आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया ये लेक्चर। आज आपने लाइव सेशन देखा कि नहीं? देखो जरूर। हम बात करेंगे आज दिल्ली की ये जो एक्साइज केस हुआ है, सीबीआई का जो केस हुआ है, मनीष सिसोदिया की। बैंड बजा दिया यहाँ पे। मनीष सिसोदिया के घर में जो रेड हुई है, हम उसकी बात करेंगे। पॉलिटिक्स अपने चरम सीमा पे है। बीजेपी कह रही है कि देख लो, ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हमको फंसाया जा रहा है, कितना भी कुछ कर लो लेकिन भारत को महान बना के ही रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी है, लेकिन नो डाउट आम आदमी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। नो डाउट आम आदमी पार्टी ने काफी कमाल का काम किया है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे उनकी तारीफ छपी है। लेकिन भाई जो गलत है वो गलत है। हम इस चीज को नहीं नकार सकते कि इस केस में कुछ गड़बड़ है। ये सीबीआई की पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, शराब की पॉलिसी में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो फ्राइडे को सीबीआई ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर को रेड किया। और दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है उसमें था ये। और यहां पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं 8 जुलाई को, नरेश कुमार, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी कि जो मनीष सिसोदिया हैं इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। जो लिकर के लाइसेंस बांटने थे उसमें इन्होंने बेनिफिट पहुंचाया है अपने करीबियों को और कुछ लोगों को, जिसमें कुछ कमीशंस और गड़बड़ी मिली है। ठीक है, और इस चीज को इन्होंने पंजाब इलेक्शन में यूज किया। अब जब यह बात बताई तो आपको पता ही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के हमेशा सामने रहते हैं, दोनों में तनातनी रहती है। तो एलजी ने बोला मजा आएगा। तो यहां पे सक्सेना जी ने बोला कि ओके, सीबीआई खेलेंगे हम, सीबीआई को पीछे लगा दो। पीछे मतलब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, तो सीबीआई को एक केस सौंपा गया। अब मनीष सिसोदिया ने 30 जुलाई को बोला कि अरे नई पॉलिसी को हम स्क्रैप कर रहे हैं कागज से, बस खत्म हो गया, हमसे ना संभल रही। तो अब जो सरकारी ओन्ड लिकर वेंट्स हैं वो अल्कोहल बेचेंगी। पहले तो बहुत देखिए यार, ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूल थी। पहले आए थे वो खूब ढोल नगाड़े बजा के, कह रहे हटो हम तो नई शराब पॉलिसी लेके आएंगे, सबको फायदा होगा, खूब पियो जम के, ले दे दारू, मेरे भैया दे दारू। खूब दारू दारू खेल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने वापस ले लिया सब कुछ। देखिए दारू और आपका जो पेट्रोल है उस पर जबरदस्त कमाई होती है सरकार की। टैक्स खूब मिलता है, जीएसटी के अंदर आता नहीं है, डायरेक्ट स्टेट को जाता है। तो यहां पे वैसे आपको बता दूं कि ये पॉलिसी के बारे में मैं ऑलरेडी कई लेक्चर्स ले चुका हूं। ठीक है, अभी यार ये कैसी मेरी फोटो कैसी लगा दी यार, पता नहीं कैसा स्क्रीनशॉट लिया, ऐसा लग रहा है कि मैं ही पी के बैठा हुआ हूं। वैसे आपको बता दूं कि मैं नहीं पीता बिल्कुल भी। और वैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी बनाए हैं कि आपको शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल भाई, इन जो एडिक्शन है इनसे दूर हो। बट पता नहीं कैसा स्क्रीनशॉट लगा दिया कंटेंट राइटर ने। तो ये सारे लेक्चर्स हैं, है ना? तो ये आप देखिएगा जरूर। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ये लिकर पॉलिसी विड्रॉन जो हुई थी ना, उस कंट्रोवर्सी के बारे में पूरा बताया है, इसमें भी हम बात करेंगे। तो खैर इसमें कुल मिला के बात ये है, जो नई लिकर पॉलिसी है कि देखो पहले प्राइवेट लिकर पॉलिसी चलती थी, है ना? और मतलब सरकार भी थी इसमें। अब सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। सरकार ने बोला कि भाई देखो अब हम इस पॉलिसी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अब जो है प्राइवेट वेंडर्स होंगे, दैट्स इट। उनको एक बार वो पेमेंट कर दें, ठीक है, और उसके बाद वैट जो है वो कम लेते रहे। पहले क्या होता था ना कि जैसे 100 बोतल है या 200 बोतल है, दिखाई 25 बोतल जाती थी, उसमें 25% का वैट था, यानी कि सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। इसमें क्या था कि भाई एक काम करो, आप एक साथ फीस दे दो, पहले एक लाइसेंस फी दे दो हमको खूब ज्यादा, 2 करोड़ 3 करोड़ जितनी भी रखी गई थी, और उसके बाद फिर आप 1% वैट देते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि एक तरीके से सरकार हट गई थी और बोला कि भाई प्राइवेट वालों को आप जो है वो शराब बेचो। प्राइवेट के हाथ में सब कुछ आ गया था और इसी में ही इरेगुलरिटीज जो है वो हमको देखने को मिली। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए, क्लब्स एंड रेस्टोरेंट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्टेट रेवेन्यू के लिए, सब क्या था। ठीक है, तो अब ये है मनीष सिसोदिया, इनके यहाँ रेड किया गया, भाई रेड मारी यहाँ पे। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि 144 करोड़ का तकरीबन घोटाला है। इनके जो करीबी हैं दिनेश अरोड़ा और भी लोगों ने, अर्जुन पांडे, इन्होंने 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। देखिए ये जो पॉलिसी थी, ये इतने लोग हैं, टोटल 16 लोग अक्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया।
अब ये जो नई पॉलिसी है ना, ये 2020 में आई थी, 2020 में आई थी, और नहीं मतलब इसको प्रपोज किया गया था नवंबर 2021 में, इसको लागू कर दिया गया था। तो दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया। मैं फिर से बता रहा हूं, इस पे मैंने एक पूरा वही अभी जो मैंने आपको दिखाया था 2 हफ्ते पहले प्रॉपर लेक्चर लिया है, क्या था सब कुछ आप देख लीजिएगा। और मैंने उस वक्त भी बोला था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, देखिएगा ये फंसेंगे जरूर, है ना। तो दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया था। इसमें ईच जोन, हर एक जोन में 27 लिकर वेंट्स थे, समझ रहे हो। यानी कि सरकार जो है वो निकल गई, वो पतली गली से निकल गई, और इसमें प्राइवेट लिकर शॉप जो है वो खोली जाएंगी। और आप समझिए कि इसमें गली कूचे में नहीं, आप कहीं पे भी इसको खोल सकते हो, मॉल में खोल सकते हो, रईस जगह पे खोल सकते हो, और हर म्युनिसिपल वार्ड में 2 से 3 वेंट्स होंगे, समझ गए। यानी कि हर म्युनिसिपल वार्ड में गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाला, वहां से कम 2 से 3 वेंट होंगे। अब इन्होंने वही बताया कि भाई लिकर माफिया इससे खत्म हो जाएंगे, और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कंज्यूमर मैंने बताया था ना, बहुत सारी चीजें डिस्काउंट पे, यहाँ पे डिस्काउंट कि डिस्काउंट दे, तो शराब पे तो खूब डिस्काउंट दिया, क्योंकि सरकार ने अपना जो है वो छत्र छाया हटा ली, तो यहाँ पे प्राइवेट को पूरी पावर। सरकार ने रूल्स बनाए। अब रूल्स देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि अब पूरा नहीं बताऊंगा एक एक चीज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर बनाया हुआ, ये आप देख सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए क्या था, क्लब्स एंड रेस्टोरेंट के लिए क्या था, ट्रेडर्स के लिए क्या था। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं आपको। देखिए कंज्यूमर्स के लिए सबसे पहले तो जो शराब पी रहा है वो 25 साल से 21 साल एज कर दी गई, मजा आ गई। उसके बाद जो वेंट्स थे, आप वहां पे जाके बैठ सकते हो, एयर कंडीशन होगा, बढ़िया शराब पीजिए, मजा आएगा। वैसे ना पीजिए, मैं तो यही बोलूंगा। सुपर वेंट्स बनाए जाएंगे जिसमें एक्सपेंसिव लिकर दी जाएगी, वाओ। और उसके बाद जो लोग हैं वो बियर रेस्टोरेंट क्लब से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे ऐसा होता था ना कि पहले दिल्ली से लोग जाते थे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में शराब सस्ती मिलती थी। लेकिन यहां पे रेवेन्यू लॉस के चलते सरकार ने बोला कि नहीं नहीं भाई, प्राइवेट को दो डिस्काउंट दो, वैट जो है वो कम करते हैं, क्योंकि यहां पे घपला बहुत हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सही नहीं रहेगा। क्लब्स एंड रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं कि आईडी जो है, क्लब्स और रेस्टोरेंट क्या करेंगे, जो आईडी है, अब अगर आप 21 साल के नहीं हो, आपकी आईडी देखी जाएगी। अगर आप 21 साल के ही हो तो ही आपको शराब पीने दी जाएगी। लाइसेंस रूल को, जैसा कि मैंने बताया, सिंप्लीफाई किया गया, लाइसेंस अब मिलना आसान हो गया। और इसमें वही जो 10% एनुअल इंक्रीज था ना ऑटोमेटिक, वो बंद कर दिया गया। ट्रेडर्स के लिए आप देख लीजिए कि जो लिकर शॉप्स है वो 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। वॉक इन परचेजेस है, आप जाके तुरंत ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो टैक्सेस और ड्यूटी, जैसे कि मैंने बताया 25% टैक्स, वो सब हटा दिया गया। आप एक बार लाइसेंस फी दे दो, उसके बाद 1-1% हम देते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें जैसे बिक्री है 100, 200, दिखाते थे 25, तो इससे क्या होता था ना कि सरकार को रेवेन्यू लॉस होता था, है ना। और जो यहां पे मार्जिन पहले सरकार फिक्स करती थी कि रिटेल मार्जिन कितना होगा, वो भी हटा दिया गया। यानी कि एक तरीके से जो ट्रेडर्स है, सबसे ज्यादा इनको फायदा था कि अपने हिसाब से डिस्काउंट दे सकते थे, अपने हिसाब से पैसा डिसाइड कर सकते थे। और स्टेट रेवेन्यू बढ़ा भी, ऐसा भी नहीं है दिल्ली को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब इसमें भाई धीमे धीमे जब ये देखा कि इसमें गड़बड़ियां बहुत ज्यादा है, और ये जो लिकर वेंट्स है ना, कम होते जा रहे हैं, दुकानें कम होती जा रही, 800 से 600, फिर 400 ऐसे हो गई, तो फिर सरकार ने इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। तो आप विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन बेटा ऐसे कैसे विड्रॉ किया। 8,900 करोड़ रुपए जनरेट हुए थे, 27% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि फिर उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने एलजी से बोला कि इसमें तो गड़बड़ है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो फिर एलजी ने बोला कि हाँ सीबीआई है ना, तो सीबीआई ने 15 इंडिविजुअल्स के जो नाम है वो यहां पे दिए। 15 इंडिविजुअल्स, आप समझ सकते हैं, जो आपके यहाँ पे ये जो नाम दिख रहे हैं ना, ये, ठीक है, 15 इंडिविजुअल्स के नाम, इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दायर की गई। अब मनीष सिसोदिया का ये बयान आया, कह रहे ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान है, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है। हालांकि आपको बता दो सत्येंद्र जैन को पकड़ा था, लेकिन सत्येंद्र जैन की कोर्ट ने भी बेल डिनाई की है। मैं बता तो रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी का नो डाउट काम बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई जो गलत है वो तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है ना। सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि जल्द से जल्द सच सामने आ सके। हालांकि ये भी बात सही है, मनीष सिसोदिया पे इससे पहले भी रेड हो चुकी है, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड मारी जा चुकी है, ठीक है। तो उसमें कुछ खास सामने आया नहीं, बट देखेंगे अभी क्या होता है। और हम कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे, सारी चीजें जो है वो बताई गई। अब ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंपा गया। वही भैया इस समय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग छक्के पे छक्का मार रही है भाई, सल्यूट है इनको, सच में बता रहा हूं,
समझिए कि अभी आरटीओ ऑफिसर आप देखा 650%, मैंने उस पर अभी लेक्चर बनाया है। इतना बड़ा घर, 65,000 रुपए सैलरी, 10,000 स्क्वायर फीट का घर बनाए घूम रहे हैं, प्राइवेट वो हॉल घर में बनाया, आप देखिएगा मैं लेक्चर मैंने बनाया मैंने। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ये जितने भी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ इन्होंने, मतलब समझिए कि जुलाई के बाद इन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बहुत कुछ किया इन्होंने। और उसके बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर है उनको नोटिस जारी किया कि हाँ ये जो आपने इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन किया ये कहां से आया, ये चीज है। और ऊपर से अभी सीबीआई ने 15 इंडिविजुअल्स के नाम जो है वो उनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, ये चीज है। अब यहां पे जो एलिगेशंस लगाए गए कि जो मेमोरेंडम इशू किया गया था वो तो एलजी के ऑफिस ने इशू किया था, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से इशू किया गया था, एफआईआर ही कहती है। और सिसोदिया उस समय के दिल्ली एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्ण और दो बाकी और सीनियर एक्साइज डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ही देवर इंस्ट्रूमेंटल इन रिकमेंडिंग एंड टेकिंग डिसीजन, यानी कि एलजी को दरकिनार करके इन्होंने डिसीजन लिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं, आप समझ रहे हो, और इन्होंने डिसीजन लिए और इन्होंने अपने जानने वालों को फेवर दिए, ये इनके ऊपर आरोप लगा है। विजय नायर जो कि फॉर्मर सीओओ एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के हैं, ये जो कंपनी है, अब जो मनोज राय हैं फॉर्मर एम्प्लॉय रहे हैं, वाइन और स्पिरिट जाइंट, पर्नॉट रिजर्ट, अमनदीप धल, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, दे वर इन्वॉल्व इन इरेगुलरिटीज, नाम इनका आया है। एफआईआर कहती है कि जो कुछ L1 लाइसेंस होल्डर्स है दे आर इशूइंग क्रेडिट नोट्स टू रिटेल वेंडर्स। ऐसा कैसे हो सकता है, ताकि फंड्स को डाइवर्ट किया जा सके, समझ रहे हो, फॉल्स एंट्रीज मिली है किताबों में। तो ये जो इतनी इरेगुलरिटी जब पाई गई तो फिर घोटाला मिला कि ये तो गड़बड़ स्कैम है भाई। अब दिल्ली पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया? देखिए, जो रिवाइज्ड लीगल पॉलिसी है उन्होंने वही चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए थे कि सुबह 3 बजे तक शॉप जो है वो ओपन रहेंगी वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड डिस्काउंट है ना। तो जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, चीफ सेक्रेटरी इसको एग्जामिन करेंगे जो कि इसी साल अप्रैल में अपॉइंट किए गए, और जब ये प्रपोजल देख रहे थे तब उन्होंने बोला था कि यहां पे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं और इरेगुलरिटीज हैं। तो इसीलिए 8 जुलाई को कुमार ने यहां पे सिसोदिया को रिपोर्ट भेजी, जो इस समय एक्साइज डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, और बोला कि ये जो भाई इसका जवाब दो, जो तुमने काम किया है ये क्या है, मतलब बताओ। तो जो कॉपी है वो अरविंद केजरीवाल को भी गई और एलजी सक्सेना को भी गई। चीफ सेक्रेटरी ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी इन्वॉल्व किया कि ये इरेगुलरिटीज है, कार्टेलाइजेशन और मोनोपोलीज है, ये गलत है, इलीगल। ये जो लिकर ट्रेड है ना, इसमें एक तो कुछ ही लोगों को मिला है ये, और बहुत भयानक इलीगैलिटीज हैं, गलत तरीके से काम, और मोनोपोली एक तरीके से है, और बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो। तो वही चीज है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सारी चीजें देखी और सब कुछ, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थे, एवरीथिंग दे हैव कलेक्टेड, और उसके बाद फिर नोटिस इशू किए असिस्टेंट कमिश्नर को, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीजें भी इनसे मंगाई कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो है वो आप इंप्लीमेंट कर रहे थे तो उस समय के सारे डॉक्यूमेंट्स, अब जब ये फॉर्मुलेट हो रही थी, वो सब चीजें हमको दो। ये भी बोला है डिपार्टमेंट से कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे ना, जिन्होंने अप्लाई किया था, लोग अप्लाई करेंगे इस पॉलिसी के लिए, जिनको लिकर लाइसेंस लिया था वो भी चाहिए हमको, और उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सारे डिपार्टमेंट्स को बोला है कि भाई जो भी प्रोसीजर था आपने फॉलो किया था वो सब हमको दो, ताकि हम पता लगा सके कि कहां का गड़बड़ है, कहां नहीं है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में क्या था सबसे इंपॉर्टेंट? अब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही था कि मनीष सिसोदिया ने चेंजेस किए एक्साइज पॉलिसी में, जिसमें एलजी का अप्रूवल नहीं मिला। अब इसमें 144 करोड़ तक की फीस जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको वेव ऑफ की गई है, और ये एक लिकर कार्टेल को दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही कम लाइसेंस फी पे। और बहाना यह बनाया गया कि कोविड पैंडेमिक है। ऑफिशियल्स ने बोला है कि अगर कोई भी चेंज होता है पॉलिसी में तो एक्साइज डिपार्टमेंट पहली बात तो कैबिनेट को दिखाता है और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें अथॉरिटी है। यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी ली नहीं गई। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो साइन नहीं करेंगे और कैबिनेट नहीं देगा तब तक कुछ कर नहीं सकते आप। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग चेंजेस
विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट एंड एलजी तो वो इलीगल है और वो वायलेट करता है दिल्ली के एक्साइज रूल्स 2020 और ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल्स 1993। रिपोर्ट ये भी बोलती है कि मनीष सिसोदिया ने अनड्यू बेनिफिट्स दिए जिन्होंने लिकर लाइसेंस लिया है। इन्होंने फॉरेन लिकर के रेट्स को रिवाइज किया है और जो इंपोर्ट फी होती थी ना 50 रुपए पर केस ऑफ बियर, एक बियर के केस में 50 रुपए इंपोर्ट फीस, वो भी इन्होंने माफ की। यानी कि फॉरेन लिकर और बियर काफी चीप हुई। तो पहले लोग बाहर जाते थे, अब दिल्ली यहां पे हरियाणा और बाकी नोएडा इधर से सब अब यहां पे आ रहे दिल्ली में पीने। और यहां पे बताया गया कि इसकी वजह से रेवेन्यू और स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ। ये पूरा का पूरा मामला है, समझ गए? आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी एक टाइमलाइन है। तो अब बड़ी बात यह है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, हमको नहीं पता। भयानक पॉलिटिक्स हो रही है, भयानक। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि तुम तो सीबीआई, तुम्हारी तो आदत ही है सीबीआई छोड़ने की, तुम तो सब पे ईडी लगा देते हो, सीबीआई कोई भी अच्छा काम करता है तो तुमको तो बर्दाश्त पचता ही नहीं है। मनीष सिसोदिया तो देखा आपने ट्वीट्स किया, अरे तुम तो करोगे यही। बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी क्या गलती है, तुम गलती करोगे और तुम सोच रहे हो कि हम तुमको नहीं पकड़ेंगे। ऐसा तो चलता नहीं है, घपला करो और ये कह के निकल जाओ। तो ये भयानक पॉलिटिक्स चल रही है। फिलहाल मैंने आपको मुद्दा बता दिया है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे एनसीईआरटी कोर्स को आप जरूर अवेल करें, क्योंकि परसों तक ही सेल है, इसके बाद सेल बंद हो जाएगी। हम लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।